हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपके अकाउंटेंसी की, जो मैं एक सीरीज लेकर के आया हूं। बट उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं वीडियो की क्वालिटी के बारे में। देखो, मुझे ये वीडियो आज ही में पब्लिश करनी है, तो इसीलिए थोड़ी सी वीडियो की लेंथ थोड़ी सी आपको बेकार लग रही होगी। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको देख भी नहीं, मतलब आप मेरे को नहीं देख पा रहे। एक ये थोड़ा सा पार्ट आपको दिख रहा होगा। बट जो हम सीरीज जो 10 फरवरी से हम स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से आपको पूरा सेटअप आपको अच्छे से दिखने वाला है। आपको माइक अच्छे से दिखेगा, आपको जो वीडियो है वो अच्छे से आपको दिखेगी, हर चीज आपको अच्छे से दिखेगी। मैं टैब में जल्दी से मुझे रिकॉर्ड करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्वालिटी इस तरीके की आ रही है। बट 10 फरवरी से आपको अच्छा दिखेगा। ओके, तो आपको अब मैं सीरीज के बारे में बता देता हूँ। उससे पहले हम करते हैं क्या बात, कि यहाँ पर हमारे दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक तो हमारे जो मई 26 दे रहे हैं, और एक सितंबर 26 दे रहे हैं। ठीक है। क्या सितंबर 26 वाले बच्चे इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, वो कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इनके पास जो टाइम, देखो इनके पास जो टाइम है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 80 डेज तो इनके पास है। ठीक है, 80+ डेज ही है। बट यहाँ पर मैंने 70 डेज मानकर चला है कि 70 डेज के अंदर हम इजिली अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू सब कर लेंगे। ठीक है। उसी को सितंबर 26 वालों को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये मैं बेसिक से ही तो करा रहा हूँ, जिसके अंदर 0.0000001% भी हम यहाँ पर स्किप करने वाले नहीं है। सारा यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है। तो सितंबर 26 वालों को भी इस सीरीज को फॉलो करनी चाहिए। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया है? ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम सीरीज को किस तरीके से करेंगे। देखो, सीरीज को मैं पार्ट वाइज लाऊंगा। जैसे हमने एक डेप्रिसिएशन चैप्टर उठाया। अब डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर बहुत चीजें हैं, जैसे डब्ल्यूडीवी हो गया, आपका एसएलएम हो गया, ये मेथड्स है ना। अब इन मेथड्स को, जैसे हमने एक डब्ल्यूडीवी उठाया, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से देखा कि उस कॉन्सेप्ट को कैसे क्या करना है ना। फिर उसके साथ ही हमने क्या करना, मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगा दिए, जो इलुस्ट्रेशंस है। इलुस्ट्रेशन लगाई, फिर उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लगा ली। तो इस पार्ट 1 से आपको क्या समझ में आता है, कि आपका कॉन्सेप्ट और पूरी मॉड्यूल कवर हो रही है। ठीक है। आपकी कॉन्सेप्ट और पूरी की पूरी मॉड्यूल आपकी अच्छे से कवर हो जा रही है। ठीक है। फिर पार्ट 1 को करने के बाद हम क्या करेंगे, मूव करेंगे पार्ट 2 पर। इस पार्ट 2 में क्या रहेगा, इस पार्ट 2 में आपका एमटीपी रहेगा, आरटीपी रहेगा और पीवाईक्यू रहेगा। क्लियर है? अब आपको पहले ये और ये करने के बाद, है ना, ये सारा सिक्योर करोगे। जैसे आपने 3 से 4 अटेम्प्ट के हम यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे एमटीपी आरटीपी वगैरह। फिर हम पीवाईक्यू पर आएंगे। पीवाईक्यू में देखेंगे कि भाई सब 3 से 4 अटेम्प्ट तक के पीवाईक्यू हम देखेंगे कि हम कर पा रहे इजिली। अगर हमारा डेप्रिसिएशन का 10 नंबर का आया है, क्या 10 में से हम 10 सिक्योर कर पाए 3 से 4 अटेम्प्ट तक के? अगर हम कर पाए हैं तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी हुई है। और जो हमारा मई 26 का पेपर बनेगा, यार इसमें भी तो इजी तरीके से ही आएगा ना। ऐसे ही कुछ ना कुछ बनेगा। अगर हमने पिछले 4 अटेम्प्ट तक के इजिली हम 10-10 मार्क्स हर किसी में सिक्योर कर पाए हैं इनको करने के बाद, तो इजिली हम मई 26 का भी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। ये तो आपके डेप्रिसिएशन की बात रही। ये हम सारे ही क्वेश्चंस लगाएंगे, जैसे कंपनी अकाउंट हो गई आपकी, है ना, आपकी पार्टनरशिप अकाउंट हो गई, हर किसी को इसी तरीके से लेकर के चलेंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट करेंगे, देन मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे, देन पीवाईक्यू एमटीपी आरटीपी। फिर ये सब पूरा कवर करने के बाद आपका बचेगा क्या, है ना? आपका बचेगा क्या? आपका बचेगा स्पीड मैनेजमेंट, है ना, आपकी टाइमिंग मैनेजमेंट। स्पीड और टाइम एक ही बात हो गई ना। तो आपको यहाँ पर अपनी स्पीड, क्योंकि आपको 100 मार्क्स कवर करने पड़ेंगे, तब जाके आपके 80+ मार्क्स या फिर 90+ मार्क्स आ पाए। ये तो बात मानते हो आप? क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है यार, 100 आपको करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए मतलब। ठीक है। तो उसकी ना क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, एक प्रेजेंटमेंट कैसे करनी है, उसको मैं अच्छे से 1 मई को समझाऊंगा। जो आपको सीरीज जो मैं लेकर के आऊंगा ना, कि इस दिन आप जैन 26 का पेपर सोल्व करो, इस दिन आप एमटीपी सोल्व करो, ये वाली इस तरीके से आपको टाइमिंग जो मैं लेकर के आऊंगा, एक गाइडेंस आपको दूंगा। फिर जो आप सोल्व करोगे उसकी मेरे पास आप पीडीएफ भेजेंगे, उसको मैं चेकिंग करूंगा अच्छे से। एंड देन चेक करने के बाद आपको बताऊंगा कि आपकी यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक है ना,
इस तरीके से आपको गाइड करूंगा, पूरी गाइडेंस आपके पास रहेगी। अब जहां से भी आप टीचर्स को फॉलो करते हैं, जिस तरीके से भी आप फॉलो कर सकते हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप मेरे पर रिलाई कर दो, आपके 80 प्लस मार्क्स तो बन ही जाएंगे। ठीक है, मैं 90 प्लस मैंने इसलिए नहीं लिखा कि क्या पता थोड़े बहुत 84 हो जाए, 85 हो जाए, बट मैं यहाँ पर 80 प्लस लेकर के चल रहा हूँ कि हाँ आपके इजिली 80 प्लस बन जाएंगे। ठीक है, और आपको एग्रीगेट का भी कोई टेंशन नहीं रहने वाला है। जब मेरे यार 84 मार्क्स बन गए इतनी कम प्रिपरेशन के बाद, अगर मैं फुल प्रिपरेशन कर लूँ इस तरीके से, तो यार आपके इजिली बन जाएंगे 80 प्लस। ठीक है, तो आप रिलाई कर सकते हैं, आप इस सीरीज को फॉलो करना। ये मैं 10th ऑफ फेब्रवरी से स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। बाकी आप कमेंट में बताइए कि ये सीरीज मैं कब फॉलो करूँ, और सब आप फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, आप इसको कमेंट में प्लीज मेरे को बताइए, जिससे मैं और मोटिवेटेड होके ये वीडियोस की सीरीज में लेकर के आऊं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।